इतिहास के सुनहरी पन्नियां ते लिखे हुए हैं। कला कवि ने बताना एक तस्वीर नहीं है, एक कला कवि ने बैठने के नाल गुरु अर्जन देव महाराज को एक तस्वीर नहीं दिता गया जां उबल दी देख विच कला वाया नहीं गया। सतगुरु जी की जिंदगी दे विच ये पहला संघर्ष नहीं है। ये जिहड़ी लड़ाई है ना तवी ते बिठाउण उस सच के धारसी सन साडे गुरु अमीर, उसे सच की हदायत ते करन वाले सन साडे सतगुरु। क्योंकि ये सच गुरु नानक साहब जी ने बाबर की कचहरी में जाके बोलिया। कोई नहीं सी जमिया जिन्हें जिन्हें बाबर को बाबर गया, पर सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने परवाह नहीं की, बाबर को जाबर कह के संबोधन कर दिता। और उन्होंने सभ्या सच गुरु नानक साहब जी ने भी बोलिया। ये सच के पहरेदार बने, सच के हमायती बने, सच के मार्ग से चलते गुरु नानक साहब जी ने बड़े इदा के बाबर वर्गे बड़े सन जोड़े झूठे हमायती सन, उन्होंने सच का धारनी बनाया, सच का उपदेश दिता है। ये मार्ग से चलदे गुरु नानक साहब जी ने बाद जोत टकाई गुरु अंगद देव महाराज जी। ये सच गुरु अंगद देव महाराज ने भी बोलिया, सच को जाणू करवाया, सच की है। इस सच को बोलते गुरु अंगद देव महाराज ने जोत टकाई गुरु अमरदास महाराज जी। ये सच का मार्ग इदा ही चलता रहा। इस सच के पांधी बन के साडे गुरु साहबाना ने सच का मार्ग दसिया। चलदियां धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा हुई। दास तो बड़ी बारी तुसीं सरवण कीता संगत जी। गुरु रामदास महाराज जेठा जी के नाम करके पहला बाबा अमरदास जी के जवाई लगते, उन्होंने अनहद सेवा करके सच के पुजारी बने, सच के हमायती बने, सच के धारनी बन गए। गुरु अमरदास महाराज ने अपनी जोत अपने जवाई अपने घर के दामाद के दिखा दी। और ये जोत जब टिक गई फिर सच के हमायती गुरु रामदास महाराज बने, सच के मार्ग के पांधी बने। ये सच बोलते रहे, भावे कि ये सच जोड़ा ना इन्हों के भरावां नूं भी लगा नहीं लग्या। गुरु रामदास महाराज का बोलिया होया सच इन्हों के खुद के भरावां नूं भी लगा नहीं लग्या, जिहड़े इको पिंड को जन्म लैण वाले सन, बिरधी चंद ते महादेव महाराज। ये तो उन्होंने भी चंगा लग्या, उन्होंने तो भी होरां नूं तां की बर्दाश्त होना सी। सच का जिहड़ा सुनेहा है, सच का जिहड़ा मैसेज है, उन्होंने भी चंगा नहीं लग्या। संगत जी समा लगता गया अपनी रफ्तार। गुरु रामदास महाराज के घर के तीन पुत्रों ने जन्म लिया। सब तो बड़े बिरधी चंद महादेव सब नालों छोटे ने, जिन्होंने आप गुरु अर्जन देव महाराज करके संबोधन करते हैं। जो उन्होंने नाम से अर्जन देव, सब तो पहला जो आग्ञा में रहने की तालीम ताकत एक सानू सिक्ख्या दी है, वो आग्ञा में रहने की वो गुरु अर्जन देव महाराज को मिलती। इन्हें आग्ञा में रहने वाले सन और इन्हों की बाबत इतिहास के सुनहरे पन्नियां से बचन करते। इन्हों की बाबत इतिहास के सुनहरी पन्नियां से बचन मिलते हैं कि जो सहेठ इन्हों का ताया सहारी वाला उन्होंने घर ब्याह गए ना लाहौर की धरती से, उदों कहते गुरु रामदास महाराज ने आख्या सी अर्जन देव जी जो तक असीं बुलाइए ना तुसीं वापस नहीं आना, जो तक असीं तुहानूं सुनेहा ना भेजीए उत्थे ही रहना, उत्थे रह के सेवा करनी है। रहो विचार कहते इदा ही अंत तक सेवा करते रहे। जो कहते सेवा करते मतलब बड़े लंबे समय बाद गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरु रामदास महाराज ने फिर बुलावा भेजा, फिर कितने आए 4 चिट्ठियां अर्जन की। रहो विचार कहते हैं गुरु अर्जन देव महाराज इन्ने अपने गुरु की आज्ञा में रहने वाले सन। एडा के मरातबे एडा के मरतबे इदा ही नहीं मिल जाते। गल्लां करने वाले साडे वर्गे बहुत होणगे, उस पद्धत तै मार्ग ना धारे पग प्रीतम के देश तैसे बात। बड़ी बारी अर्ज करी थी संगत जी, ये मार्ग ही ऐसा है कि गल्लां नाल नहीं पहुंचा जा सकता।
करते हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। गल्लां नाल नी पहुंचया जाना देस प्यारे जिहदी बात भाई साहब भाई गुरदास जी ने आखी और साडे सतगुरु जी ने साडे वास्ते गुरबाणी का सुनेहा दिता आ भी सच के मार्ग के पांधी बन जा तू उस मार्ग के देश तक पहुंच जाएगा बढ़ जाएगा और उस मार्ग से चलने वास्ते सानू मेहनत करनी पएगी चलना पेगा। ये जिहड़े एडे एडे मरतबे ने मुरातबे ने संगत जी शहीदां दे इदां ही नहीं बन जाते। शहीद की डैफी तो सदगी है भावे के लिखण पिंड पढ़न नहीं करते 3 अखर लगते हैं शहीद को लिखण जो अर्थ करांगे ना शहीद की डेफिनेशन वाली पढ़ांगे विचारांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ की मिलणगे 3 अखरां ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ अर्थ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ अर्थ 3 अखरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਸਾਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ नहीं होया करती। गुरु अर्जन देव महाराज का सिमरन बड़ा है बंदगी बड़ी है। पहला शहीद का आप गुरु अर्जन देव महाराज शहीदों के सरताज आखते हैं। शहीद का पहला रुतबा पहले अखर का अर्थ है सिमरन। जो सिमरन करा बंदगी करने वाली रूह होएगी ना जी वो एक इन्ना का रोग है जो चंगा लगता
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾਮ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਖਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਇਆ, ਦਤਾ। ਦਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਦਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸੱਦਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਈਰਖਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਜਗ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਤਵੀ ਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਉਤਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਨੌਰਮਲ ਜੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਡਾ ਕੁ ਮਨ ਬਲਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਸਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰਬਲ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੀਰਬਲ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਈਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖਾਰ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਮਕੀ
ये जिन्हों वजीर का अकबर का वजीर कहते हैं, बीरबल कहते हैं, ये धमकी भावे कि मारिया गया मुड़ के वापस नहीं जान लग्या धमकी दे के गया मुड़ के वापस नहीं करते। धमकी दी सब तो पहला असी अपने बच्चों ये गल कदे जान नहीं कराया, ये गल नहीं दसी कि बीरबल की हकीकत की है, बीरबल की सोच की सी। असी बीरबल दियां बड़ियां दलीलां दे के गल्लां करने हैं संगत जी। सब तो पहली धमकी गुरु अर्जन देव महाराज को बीरबल दे के गया, समा अपनी रफ्तार लंघदा गया संगत जी। उस तो बाद साहब गुरु अर्जन देव महाराज ने जब ये सच ज्यादा फैल गया, सखी सरबत को चले सन गुरु अर्जन देव महाराज का सिंह सी भाई मੱਝ, ये सखी सरबत का बड़ा नजदीकी सिख घर के मड़ी बनाई हुई है सखी सरबत की। और गुरु अर्जन देव महाराज दी कई हुई गल्लां दा जिहड़ा असर है वो सखी सरबर वालियां दे चेलियां ते भी पै गया। भाई मੱਝ जी कहते लंघे जाते ने सखी सरबर के चेले, उतों लंघे गुरु रामदास महाराज के घर गुरु दरबार साहब के लागे गए। काबल तो संगत आई हुई है, काबल तो संगत आई हुई है। कहते जो उत्थे रात टकाना किया संगतां दे जोड़ियां गुरु अर्जन देव महाराज जी बैठे। काबल तो संगत आई है, जोड़ियां दे गुरु अर्जन देव महाराज जी बैठे ने, जोड़े साफ करते हैं। कलियां कहण दीयां गल्लां नहीं संगत जी, आपां कहने ना मेरे वर्गा तां कह दिंदा जोड़े साफ करने चाहिए ने। साडे गुरुआं ने जोड़े खुद झाड़े ने, आखो सतनाम। खुद उन्होंने सेवा की, पानी ढोण की खुद सेवा की, खुद बंदगी की, खुद सिमरन किया। सानू बधाइयां दित्तियां ने, तां आखिया कि सेवा ते सिमरन करना चाहिए। ताइयों तां महापुरुष पढ़दे हुंदे ने बंदे नूं उतार दे सेवा ते सिमरन, बंदे नूं उतार दे सेवा ते सिमरन। खुद सेवा की, खुद सिमरन किया, क्या सेवा ते सिमरन जरूरी है। खुद इन्होंने गल्लां ते पहरा दिता। कहते जो भाई मੱਝ जी लंघे जाते हैं सखी सरबर के पीर की जगह से जा रहे सन, सखी सरबर का जोड़ा मेल केंद्र उत्ते जा रहे सन। कुछ सिखा ने दसिया, कहते कौन ने इतने कौन राजमान कौन है, कहते इतने गुरु अर्जन देव महाराज। कहते कितने रहते हैं, किमें मिलणगे। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जो उन्होंने समझ कुदरती वो जोड़ियां च बह के जोड़ियां की सेवा कर रहे सन। कहते जो टंगिया गुरु का सिख कहता सामने नजर आते हैं ना, जोड़ियां च कोई बैठा सेवा कर रहे हैं। कहते हाँ जी, कहते वही ने गुरु अर्जन देव महाराज। गुरु रामदास महाराज के वारस, गुरु नानक के घर के वारस वही बैठे ने जोड़ियां में। रात हो गया, भाई मੱਝ कहता इदा का भी गुरु है साडा, कोई सखी सरबर का चेला अपने आप को थोड़ा जहा चौथा मिल जा वो नहीं जोड़िया कहता। हद हो गई, हैरानी बड़ी हुई। कहता मना फिर ही चेला क्यों ना बन जा, हो सकता अगे नहीं गया भाई मੱਝ। गुरु रामदास महाराज के घर का गुरु अर्जन देव महाराज का गोला बनया, सामने गया गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करो, मैं सखी सरबर का चेला हाँ, मेरे खाना मेरा कहता है। कंगमई का पिंड सी हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के विच कंगमई, ते कहंदे उत्थों दा मैं रहण वाला, महाराज जी मैनूं सिੱਖੀ दे दिओ। गुरु अर्जन देव महाराज घट घट के अंतर की जात कहते सिखा, सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ भी टिकदी हुंदी, आखो सतनाम। सिੱਖੀ ते सिੱਖੀ किवें टिके,
हैरान होया भी इन्होंने कितना पता लग गया भी मैं किसी का सिख भी आ। जब कहते गुरु अर्जन देव महाराज कहते सिक्खी ते सिक्खी किवें टिक जाए, जेड़ा तेरा भांडा पहले ही भरिया मैं की पावां, इदा नहीं हो सकता। कहते जो इदा गया ना चरणा से ढह पिया। भाई मंझ जी कह लगे महाराज जी कृपा करो सिक्खी तो लैनी है, कहते बड़ी महंगी है, महंगी बड़ी है सिक्खी ये बड़ी महंगी है। बालो सिक्खी ये बड़ा बड़ा ये कहते सस्ता सौदा थोड़ी। जो कहते भाई मंझ जी ने बार बार बेनती की अगों फिर गुरु अर्जन देव महाराज कहते लैकर पहली गल मन घर च बड़ी हुई बड़ी ढा के ढा देती। बड़ा नाम से भाई मंझ का इलाके कट्टड़ सेवक सी संगी सरवर का। जो ये सच बोलिया हौली हौली सच का जोड़ा सुनेहा लोगों तक पहुँचता संगतां तक पहुँचता, कुछ लोग ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ सच के मार्ग सच के पाथी बन गए। पर यह सच किसी किसी को धक्या जाता है। अक्सर बेनती करी दी है सच से कच का चुभता रहता, जिन्होंने सच चुभ गया उन्होंने जिंदगी बदल जाती है, जिन्होंने सच ना प्रवान किया उन्होंने दर्द बन जाती है। कहते ये सच कई चुभया चुभया उन्होंने जिन्हें सच चाहते नहीं सी सच का पसारा हो जाए। वो चाहते सन भी झूठ का पसारा रहे साडे जिले बनते रहे। समा लगता गया भाई मंझ ने बड़ी अनथक सेवा की। ਇਹਦੀ भी विरोधता होती गई। इन्होंने साडे चेलियां के घरां दे विचों सखी सरवर के पीरां दी जगह ढहा दित्तियां। समा लगता गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के घर सपुत्र की दात होई। ये विआहण जोग हो गए। जो विआहण जोग होए ना पहला समयां विच काजी बुलाने जिहड़े पंडित सी वो रिश्ता करिया करते भी रिश्ता करो जी। उन्होंने उसका आम हर एक बंदा पटोला बन जाता रिश्ता कराने वास्ते, हर बंदा पटोला बन जाता। पहला इन्हों का समा सी बड़े लोगों का रिश्ता काजी बुलाने पंडित करिया करते। और ये भी गल सी जिहड़ा रिश्ता भरिया ते फुल चढ़ाए जाते। जो गुरु हरगोबिंद महाराज विआहण जोग हो गए, चंदू की लड़की भी विआहण जोग है। थोड़ा जिहा इत्थे ध्यान दे के सुनियो, चंदू की लड़की भी विआहण जोग है। इधरों गुरु हरगोबिंद महाराज की उम्र विआहण जोग, लाहौर का रहने वाला। हुण कहते उन्हां पंडितां ने काजियां ने चंदू की लड़की का रिश्ता गुरु हरगोबिंद महाराज ने पक्का किया। गुरु अर्जन देव महाराज ने कुछ नहीं कहा, कहते ठीक है तुहानूं चंगा लगता ठीक है, तुहाडे बच्चों से फुल चढ़ावांगे ठीक है, सानूं परवाह। उन्होंने ना नहीं की। कहते जो ये सुनेहा चंदू के घर तक पढ़िया, चंदू के घर गया, चंदू नूं दसिया कि तुहाडी लड़की का रिश्ता मैं मेन कारण साझे करना, तुहाडी लड़की का रिश्ता गुरु अर्जन देव महाराज के सपुत्र नूं कर रहे हैं। पहला कहता कौन, कहते गुरु नानक के घर के वारस ने। लोग मत्था टेकते हैं, संगतां उत्थे सिजदा करदियां। अगों चंदू कहण लगा पहला तो खुश होया, बात कहण लगा भी मैं तो बड़ा बड़ा आ, मैं बड़ा, मैं जहांगीर का दीवान है, मेरा ओहदा बड़ा बड़ा। बड़े लोग मेरे को आके टाइम लेंदे ने, समा लेंदे ने। संगत जी उस समय चंदू ने गल इदा थोड़ा जिहा सोच विचार के फिर उन्हें एक गल आखी। कहते काजी पंडितां नूं कहण लगा रिश्ता तो कर आए हो पर गलत गल करके। कहते क्यों? कहते मेरा घर का चवारा तुसी चवारे की इंट मेरी भाव मेरी धी का रिश्ता एक मोरी समान फकीर के घर कर आए हो। अपने आप को बड़ा रुतबा कहता कि मेरा घर चवारा आ, जिहड़ा गुरु नानक का घर है वो एक मोरी समान है। कहते गलत गल करके इन्नी गल कुछ प्यार वाले गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों के भौरे चरणों के सिख उत्थे भी विराजमान सन। उन्होंने ये गल सुनी कि अपने घर नूं तां चवारा आखी जाता ते गुरु घर नूं मोरी कहंदा। उन्होंने एक फिर पत्तर का एक चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव महाराज नूं, सतगुरु चंदू की लड़की का रिश्ता परवान ना करियो। अते फिर कारण दसिया भी कारण की है। महाराज जी ये घर का रिश्ता मन्नियो ना, परवान ना करियो। कारण दस दिता, कहते अपने घर नूं कहंदा चवारा
ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਦਾ
ਸੱਜਦੀ ਤੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਸਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਘਰ ਲਾਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਸਤਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਹ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ बड़े लालच देके बेगमां दे जोड़ियां की गल की, बड़े लालच देके माया दी असरबियां का गल करके, पर गुरु अर्जन देव महाराज सिदक दे पक्के ने कहते हुण ही रिश्ता बन पा। कई रंजसा हो गई। गुरु अर्जन देव महाराज ने जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना की, इत्थे कान्हा जी आए, सतगुरु जी आए, पीलू जी आए, शाह हुसैन आया, ये चार भगत सन, ये भी आए, पर इन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की दर्ज ना हुई। इन्हां नूं क्रोध आया, ये भी फिर जहांगीर चंदू फिरसी चंद दे नाल मिल गए, ये भी नाल ही लग गए। भाई कान्हा जी जिहड़े ने ना, इन्हां चंदू दे चचेरे भरा ने, आपस में बड़ा प्यार है। कान्हा जी कहते मेरी बाणी दर्ज नहीं की, मैं भी तुहाडे नाल सहमत है, मैं तुहाडे नाल सहमत है। जे तुहाडे रिश्ता ना प्रवान करनगे ते आपां जहांगीर नूं कह के इन्हां दे तसीहे बड़े ने। तो जुके जहांगीर डायरी दे विच उन्हां ने खुद हवाला लिखिया, उहदी हथ लिखत डायरी है जहांगीर दी, तो जुके जहांगीर हथ लिखत। कईयां दी हैबट हुंदी है ना अपना एक डायरी लिखनी, दिन च किन्ना काम कीता, किन्ना माड़ा कीता, किन्ना चंगा कीता, रात नूं किन्ने बजे सुता, किन्ने बजे उठिया। कईयां दी आदत है डायरी लिखण दी, उहदी आदत सी डायरी लिखदा सी। तो जुके जहांगीर की डायरी दे विच उहने खुद इह गल लिखी है भी मैं खुद अंदरों अंदरी गुरु अर्जन देव महाराज नाल खार खांदा था भी इन्हां नूं लोक मत्थे क्यों टेकदे ने, आखो सतनाम क्यों मत्थे टेकदे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज नूं फिर कहंदे ने चंदू दी जद गल पड़ी ना जहांगीर तक, इहनूं भी हवाला मिल गया। उन्हां दिनां विच इह कश्मीर चलिया गया घुम्मण जहांगीर, ते कहंदे ने इहनूं कह दित्ता, कहंदे मना लो जे मनदे आ, क्योंकि उत्थे शिकायत दर्ज होगी। सज्जू जी, कान्हा जी, पीलू वर्गिया ने भी शिकायतां कीतीआं। समय की हुकूमत ने जब गुरु अर्जन देव महाराज नूं इत्थों लाहौर बुलाया, जदों लाहौर जाण लगे ना, लाहौर एक चौंक इदां दा आ, लाहौर शहर दे विच सिख कौम कदे भी इस चौंक नूं भुला नहीं सकेगी। एक दिल्ली दे विच है, एक लाहौर दे विच। लाहौर दे विच है नखास चौंक, दिल्ली दे विच है चांदनी चौंक। जिन्नी देर तक सिख कौम प्रफुल्लत है, सिख कौम दे विच जिंद जान है, ये दो चौंकां नूं कदे सिख कौम भुला नहीं सकेगी। दिल्ली दा चांदनी चौंक, लाहौर दा नखास चौंक। कला गुरु अर्जन देव महाराज ने उत्थे शहीद नहीं किया, पता नहीं किन्नियां को शहीद किया उस चौंक दे विच। रहो विचार मेरा समा सीमत है। जदों कहते लाहौर ते तुरन लगे ना सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज, कहते बुलावा आया जाना पैना, समय की हुकूमत है, सच इत्थे भी बोलांगे, सच उत्थे भी जाके बोलांगे। उत्थे उन्हां दीयां गल्लां नहीं सुणनियां, अपना सच उत्थे बयान करांगे। फिर उन्होंने कई शर्तां रखियां। गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहण लगे जिहड़ा तुसीं ग्रंथ लिखिआ उहदे मुसलमान मत दी रियाई लिख दो। अगों कहंदे ये नहीं हो सकदा। होगी संपादना ना अखर बयान कर सकते हैं, वध घट लिख सकते हैं, ना कट सकते, वो नहीं लिखिया जा सकता, ना कटिया जा सकता, ना कटिया जाना, ना लिखिया जाना। अगों कहते फिर जदों भी लड़की का रिश्ता वो भी ना प्रवान। गुरु अर्जन देव महाराज कहते वो भी ना प्रवान है, फिर की करिए, कहते फिर टैक्स दो। गुरु अर्जन देव महाराज कहते संगत की माया तिल मुल है 5-10 जो भी है, असीं टैक्स विच वो अजाई नहीं जान दी माया, अजाई नहीं जानते आगे, ये टैक्स की माया असीं नहीं देवांगे। हुण फिर उन्हें बड़े तसीहे देने शुरू किए, कहते उत्थे
जेल दे विच बंद कीता। जदों जेल विच बंद करके फिर कहंदे इन्हां नूं जे पानी देना ना तां भी लाख रुपया लैके देना। प्रसादा तो दूर की गल सी, लंगर तो दूर की गल सी, वो भी माया लैके पैसे लैके तां इन्हां नूं पानी पड़ता करता। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने लाख रुपया तू कहना असीं दईए, जे तू मैनूं लाख रुपया देवे पानी पीना मैं तां भी तेरे पापी दे घर दा पानी नहीं पीवांगा। हो सकदा गुरु अर्जन देव महाराज दे बचन देखो सच दे किन्ने हमेशी ने, सच दे पहरेदार ने। ते संगत जी जदों गुरु अर्जन देव महाराज ने इदां दी गल आखी, इन्हां दे चंदू दी एक नूंह सी बड़े प्यार वाली जिहड़ी किसी समय गुरु नानक दे घर दे सेवक सन। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ कोई गल नहीं, ये पापी ने पापी कर्म तमाम दे करदे, पापी का तो कर्म है, कर्म करी जान दे। तेरी भावना सेवा वाली है, वो कहते लंगर लेके आई गुरु अर्जन देव महाराज कहते लंगर नहीं सकता इस पापी दे काम। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी आपां पानी पिलाते हैं ना सवीर लाते हैं, उन्हीं फिर सेवा साधा नाल भावना दे नाल एक सादे जे पानी दे विच मिठा घोल के ले आंदा। हुण तां सरबतां बन गईयां ने, उन्हां समयां विच मिठा घोल के सादे पानी विच ले के आंदा। गुरु अर्जन देव महाराज अर्पण कीता, महाराज जी किरपा करो प्रवान करो जल छक लो। कहते धीए वैसे तां नहीं छकना पर तेरी सरदा आ, तेरी आस्था तेरी भावना आ, वो पानी पीता। कहते लै तेरी जिहड़ी ये सेवा पूरी दुनिया तक चलती रहनी है। को सतनाम ना पानी की सेवा कभी भी क्यों नहीं चलती, भावें कि असीं बना लिया कजमियां बना लिया जी, जल्दी का बना लिया, ये सवीला नहीं। सवील तो वही है सीधा सादा जिहा पानी, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੋ, ਇਹ ਸਬੀਲ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, शीतल जल का आनंद माणती है। उन्होंने उबलती देग में इदा ही प्रतीत होता कि जिवें मच्छी पानी में रहती, कोई दुख तकलीफ नहीं। फिर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ये तसीहे 3 दिन दिंदा रहा। तीसरा दिन आया जब सभी से बहुत की गल बड़े रोज ही कहता कि मेरा रिश्ता बर्बाद कर लो, मेरी गड्डी का रिश्ता बर्बाद कर लो। कहते तसीहे दे के फिर अग्या इन्हां नूं तवी ते पा दिता। ये एक जासा कानून है, एक धारा आ जिहड़ी पहलां लागू कीती सी गुरु नानक साहब जी, बाबर तो भी पहलां भी लागू सी। वो एक जासा कानून इदां दी धारा लागू कीती भी इहदे विच एक इदां दा कानून है, इदां दी धारा आ भी जे किसी पीर नूं, किसी पैगंबर नूं, किसी अवतार नूं जां किसी गुरु नूं मारना आ, जासा कानून दे विच लिखिया होया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਈਓ ਤਾਂ ਦਾਸ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, तकदीर बदलती कौमा
वालिया ने कहते जे किते रत डुल जाए उन्हां दीयां रूहां पाक पवित्र जन्म ले लैंदियां ने और ये कानून उन्होंने लागू किया गुरु अर्जन देव महाराज से कहते इन्हां नूं इदां दे तसीहे दिते जाण कि इन्हां दा रत धरती ते ना डुले हुण पानी विचों बाहर दो खून थोड़ी थल्ले डुलेगा फिर उबलती देग विच भा दो तवी ते भा दो कहते खून नहीं डुलदा अंदरों अंदरी सड़ जाता खून खून नूं बचा दिओ खून नूं डुलण ना दिओ कहते फिर इन्हां ने एक दिन वो आया जिस दिन तसीहा दिता जेड़ा तवी ते बैठण दा हुक्म ला दिता कहते तवी ते भा दिओ जी जदों तवी ते बैठे ना सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज तवी ते असारा हो गया गुरु अर्जन देव महाराज जी तवी ते भी इदां बैठे ने कल तापती ठंडा अंदर शीतलता है शीतल चंद्र देव है शीतल शीतल देव नानक शीतलम सात सवजन है ना तो चंदन की जी चंदन की लकड़ है वो ठंडी है बहुती असं ठंडी मनते हैं पर वो भी ठंडी नहीं है या फिर चंद्रमा का प्रकाश ठंडा मनिया कहते भी ठंडा नहीं है या रुत जी सत रुत है वो ठंडा मनिया तिना का खंडन किया न शीतल चंद्र देव है न शीतल शीत तेल न शीतलता ठंड ठंडी है जी रुत होती है न चंदन की लकड़ ठंडी न चंद्रमा का प्रकाश ठंडा ठंडा की है नानक शीतल साध साध संगत में विचरण वाले वो ठंडे क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज संगत में खुद विचरे आ ताइयों का गुरु अर्जन देव महाराज का वचन पढ़ते हैं ना सरूपी साहब जी की तुम पढ़ते आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी का एक वचन है कल ताती ठंडा हटाओ अति अति बड़े उदाहरण गजबे बोले हो कारजो ततियां हवा तभी गर्मी ना हो कहते जलाता ने अग वाली तभी दाल सुर्ख हो गई जंतु का स्वभाव भी गर्म है रुत भी गर्म है थले बढ़ती अग भी गर्म है तभी भी गर्म है कमाल की गल है गुरु अर्जन देव महाराज तभी से बैठे भी ठंडे रहे साई पीना पीर इन्ने तकड़ा पीर सी काबल पीर सी बंदगी वाली रूह वो भी ठंडा ना रह सकिया कहना महाराज जी दे एक सहारा कर दियो एक सहारा कर दियो मेरे को एडा भी करामात है मैं अज दिल्ली ते लाहौर दी एक खड़का सकदा गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने करामातां बरकतां दा साडे कोल भी बड़ियां ने गुरु नानक ने बड़ियां दित्तियां ने पर तेरा पिया मीठा हुक्म रजाई तकना नानक लिखिया नाल कहते हुक्म विच ही है सारा कुछ ओदी रजा विच है कहते जदों गुरु अर्जन देव महाराज कबीर ने बह गए एक बड़े अदीब बड़े सोहने अल्फाज उन्हें करते हैं प्यार नाल बोलियो सारे गति के बिना साजा खड़ खड़ के एक गुरु अर्जन देव महाराज कबीर से जद बह गए कुछ प्यार वाले सज्जणा ने गल लिखी है जदों गुरु जी नूं कबीर ते बिठाया सारा ही लाहौर कंबेया जदों गुरु जी नूं कबीर ते बिठाया सारा ही लाहौर कंबेया जदों गुरु जी नूं कबीर ते बिठाया सारा ही लाहौर कंबेया गुरु जी नूं कबीर ते
लगे ने दुकानां नूं अग वाले भागड़ जा चढ़े आसमानां नूं सिखर दुपहरे जिते लगे ने दुकानां नूं अग वाले चढ़े आसमानां नूं सिखर दुपहरे जिते लगे ने गली विच लाहौर दियां साया धुआं गलियां लाहौर विच साया सारा ही लाहौर कंबिया जदों गुरु जी नूं कभी ते बिठाया सारा ही लाहौर कंबिया जदों गुरु जी नूं पहला क्यों पहला रब मारदा ये दिन देखना तो पहला रब मारदा साईं मियां मीर रो हर जाऊगा साईं मियां रो के हर जाऊगा ये दिन देखना तो पहला रब महाराज जी जिस प्यारे झोले हो दसागे हर चली है महाराज जी आप दिन देखने तो पहला रब मैनू मार क्यों ना दिता मैं क्यों ना स्वाद त्याग गया हुंदा आप देखण शायद दिन जेड़ा अज वाला मैं देखना सी महाराज जी मेरे को चलिया नहीं जाता ये साईं मियां मीर अर्जां गुजार रहे आ कि मैं चला इना इना कहर कमाया कि मैं चला इना इना कहर कमाया कि मैं चला इना इना कहर कमाया कि मैं चला इना कहर कमाया तो गुरु जी नूं कभी ते बिठाया सारा ही लाहौर कंबिया तभी से समाधि लाके आले दुआले लाहौर सारा सतगुरु जी को एक उत्थे चंदू ने गुड़ दिते गुड़ भुजे नूं बुला के सीस ते गरम गरम रेता भी पाया भी इन्हां दा रब धरती दी ना टुट जाए किते फिर बाद विच गऊ दे कच्चे जग विच लपेट के इन्हां नूं तसीहा देना सी गुरु अर्जन देव महाराज गऊ
ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਊ ਮਾਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚਾ ਚੰਮ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਪੇਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਖਲਾਉਣਗੇ।